जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हम लोग विलोपन विधि से किए थे और प्रश्न नंबर 2 का पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। और एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि अंकों वाला क्वेश्चन उनसे बनता ही नहीं है। लेकिन अगर इस वीडियो को देख लोगे तो दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं, मेरी गारंटी। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक बातों को अच्छे से समझिएगा। है क्या? प्रश्न पढ़ता हूं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली लाइन में क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या। अगर मैं आपसे बात करूं 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती कहां खत्म होती, तो आपका जवाब क्या होगा? सर 2 अंकों की संख्या जो होता है 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होता है। ये बात तो समझ में आया? 2 अंकों की संख्या, पहली 2 अंकों की संख्या क्या है? 10 और अंतिम 2 अंकों की संख्या 99 है। अब अगर आपसे बोलो कि कोई संख्या 2 अंकों की बनती कैसे है, इस पे गौर करिएगा। कैसे बनती? कैसे मैं लिख पाऊं? लिखा गया 62, 62 लिखा गया। ये 62 बना कैसे है? तो जो पहला रहता है 2 उसको हम इकाई का अंक बोलते हैं और जो 6 लिखा हुआ उसको हम दहाई का अंक बोलते हैं। पहला जो पीछे से उसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। उसके पहले वाले को दहाई का अंक। तो इकाई और दहाई का अंक मर के बनता है। और देखते क्या है? इकाई के अंक में दहाई के अंक में 10 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 60 हो जाएगा ये। तो बनेगा क्या? 60 2 62। यानी 62 जो बनने की कहानी है कैसे, हम लोग वो आम बोलचाल में ऐसे पढ़ते भी थे बचपन में, 2 इकाई 6 दहाई 60 2 62 ऐसे पढ़ते भी थे। क्या बोला मैंने? इकाई के अंक में 1 से गुणा और दहाई के अंक में 10 से गुणा करके दोनों को जब योगफल करते हैं तो क्या आता है? हमें संख्या मिल जाती है। तो यही चीज यहां भी करने वाले हैं, क्योंकि बोला है शुरुआत की लाइन में 2 अंकों की संख्या का। जब भी ये लाइन दे आपको दिखे 2 अंकों की संख्या, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। होता क्या है? एक अंक इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई होता है। तो मानेंगे हमेशा वही, संख्या बनानी होगी तो इकाई और अंक और दहाई का अंक पता रहना चाहिए। तो संख्या बनाने के लिए मैं मान लेता हूं, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ये मैंने माना। तो संख्या क्या बनेगी? इकाई के अंक में 1 से गुणा करना, दहाई के अंक में 10 से गुणा करना, संख्या बनती। करते हैं भैया। तो लिखते क्या है? अभीष्ट संख्या। संख्या क्या बन रही है? इकाई के अंक में 1 से गुणा होगा, दहाई के अंक में 10 से। तो इकाई हमारा x है और दहाई का अंक y है। तो गुणा करते हैं। इकाई के अंक में 1 से गुणा करना था और प्लस दहाई के अंक में 10 से गुणा करना था। आगे पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस आपका सही रहना चाहिए। तो जो संख्या बनेगी क्या बनेगा? पहले दहाई का अंक लिखा जाए तो 10y प्लस में x, 10 गुणे y 10y हो जाएगा, x गुणे x हो जाएगा। ये हमारी संख्या बन रहा है और यही हमें आंसर देगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमें मिल गई। हमेशा ये करना होगा कब? जब आपको बोलेगा 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है तो पहले इकाई और दहाई का अंक मान लेना है। फिर अभीष्ट संख्या बनाएंगे तो इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा, दोनों को लिख लेंगे तो संख्या मिल जाएगी। अब आते हैं, अब जो बोल रहा क्वेश्चन उस पर बात करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब हमारे पास जो अंक चल रहा, तो एक इकाई का अंक है, दूसरा दहाई का अंक है। अंकों का योग करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर समझाऊं तो पहला इकाई का अंक 2 है, दूसरा दहाई का अंक 6 है और दोनों का अगर योगफल करें तो कितना आएगा? 8। यही चीज यहाँ भी करने वाले हैं। इकाई का अंक दहाई का अंक दोनों का योगफल इक्वल टू 9। ये समीकरण 1 बनेगा हमारा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो इकाई और दहाई का अंक मिल गया पहला। दूसरा क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या कौन, जो संख्या हमारे पास आई है इसका 9 गुना करना है तो जाएगा 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना क्या है? संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी। ये बात गौर करिएगा।
अंकों को पलटने से बनी का मतलब क्या है, इकाई का जो अंक है वो दहाई कर देना। जैसे यहाँ पे अगर ये लिखा था 62, तो 60 को अगर हम बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा 26। भैया अंकों को बदलो, इकाई वाला दहाई पे चला जाए, दहाई वाला इकाई पे चला जाए, तो क्या हो जाता है, अंकों का स्थान बदल जाता है। तो ही चीज यहाँ बोल रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो क्या हो जाएगा, जो इकाई का अंक दहाई हो जाएगा, तो उसमें किससे गुणा होगा, 10 से। इकाई कितना था, x, और जो हमारा दहाई का संख्या था वो इकाई बन गया। बस इतनी लाइन में कंफ्यूजन होती, यही लाइन आपको समझना था। क्या, जब भी हम अंकों का स्थान बदलते हैं तो संख्या बदल जाती है। देखो पहले क्या था, 10y था, तो जो 10 गुणा हो रहा था किसमें, दहाई में, तो वही संख्या हमारा x हो जा रहा, दहाई की संख्या x हो जा रही और इकाई की संख्या y हो जा रही। पलटने से बनी संख्या का दोगुना, तो इसकी बार क्या हो जाएगा, 2 से गुणा। पलटने पर बनी संख्या का दोगुना है, तो ये आ गया दोगुना। अब इसको सॉल्व करते हैं, आएगा क्या, 9 का गुणा कराएंगे तो 90y प्लस में 9x, इधर गुणा कराएंगे तो 20x प्लस 2y। फिर देख क्या पा रहे हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ, तो अगर x वाले को एक तरफ करेंगे तो 20x, ये इधर माइनस हो जाएगा 9x, और ये हमारा 90y है, इसको माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा, घटाएंगे तो 88y, और इसको घटाएंगे तो 11x, 11 1 11, 11 8 88, 8y, x इक्वल टू क्या आया, 8y। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। x का मान 8y आ रहा है। अब होगा क्या, हम प्रतिस्थापन लगाने वाले तो लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं, तो है क्या, एक x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण एक यही था। और x इक्वल टू क्या है, 8y रखते हैं भैया, 8y प्लस में y 9, तो 8y प्लस y मिलके 9y इक्वल टू 9, कैंसल आउट, y इक्वल टू 1 आ गया। y इक्वल टू 1 आया, ले जाके इसका मान समीकरण 2 में रखना, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है, समीकरण 2 8y इक्वल टू x, समीकरण 2 में रखते हैं, y जहां पे दिख रहा है वहां पे क्या रखना है, 1, तो x इक्वल टू आएगा कितना, 8। ये हमारा x का मान आया, y का मान 1 आया था, x का मान 8 आया। तो संख्या क्या होगी, हमसे पूछा क्या, देखो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगी, संख्या ही तो माना गया था 10y प्लस x, तो 10y, y की वैल्यू है कितना 1, x की वैल्यू 8, 10 गुणे 1 10 हो जाएगा, प्लस में 8 18, ये हमारी संख्या आ गई। ये प्रश्न आपको इतना आराम से बताया गया कि आप दूसरा वीडियो आप नहीं देखेंगे, आपको ऐसे समझ में आएगा, बस घर पे एक बार करने की आपको जरूरत है। ये आपका रफ वर्क था, समझाया गया चीजों को कैसे क्या करना है, बाकी हम उसके बाद संख्याओं को रिलेट करके पूरा समझा दिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।